देखिए बलिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने तोड़फोड़ और पथराव किया है। पुलिस को लाठी चलानी पड़ी है शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। तो देखिए बलिया से खबर आ रही है, अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में रोष है, गुस्सा है और इसे जाहिर करने के लिए पत्थर का सहारा लिया है, पथराव किया है। ऐसे में पुलिस ने लाठी का सहारा लिया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बलिया से बड़ी खबर, पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, चलाई नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो गया था। बलिया से बड़ी खबर, युवाओं में अग्निपथ योजना का विरोध देखा गया। विरोध जताने के लिए पत्थरबाजी की है, युवाओं ने तोड़फोड़ की है, पुलिस ने लाठियां भाजी। बलिया से बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर के, सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर के युवाओं में गुस्सा है और इसीलिए बलिया से यह बड़ी खबर आई है। युवाओं ने तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, पुलिस ने लाठी भांजी है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। बड़ी खबर बलिया से, अग्निपथ योजना, इसका विरोध बलिया के युवा करते नजर आए और विरोध ही नहीं किया बल्कि तोड़फोड़ पत्थरबाजी भी की। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठियां भांजी है। देखिए बलिया से बड़ी खबर, बागी बलिया कहा जाता है और इस बार बगावत का सुर अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं ने छेड़ा है। अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ की है। ऐसे में पुलिस ने भी एक्शन लिया है और लाठियां भाजी हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, स्थिति को काबू में पाने के लिए। तो देखिए अग्निपथ योजना के तहत भर्तियों की अनाउंसमेंट और ऐसे में इसका विरोध। बलिया से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अग्निपथ योजना को 4 साल के लिए संविदा पर भर्ती बता रहे हैं कुछ लोग और इसी का विरोध जता रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय से जानकारी लेते हैं कि कितनी की संख्या में युवा पहुंचे थे और बलिया में एग्जैक्ट कहां ये तस्वीरें देखने को मिली। अजय जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 5 बजे युवाओं ने आह्वान किया था कि स्टेडियम सारे लोग पहुंचे। उस आह्वान पर सारे युवा स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को पत्रक दिया। पत्रक देने के बाद जिला प्रशासन ने कहा कि अब ठीक है, आप लोग पत्रक दे दिया, अपने घर जाइए। और ये गलती जिला प्रशासन से वही हो गई कि उन लोगों ने उनको घर जाने का इजाजत दे दिया और लिहाजा वो लोग निकले और स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ जम के किया, दुकानों पर भी पथराव किया, पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, लाठी चार्ज करनी पड़ी और अभी भी जगह जगह टुकड़े टुकड़ों में युवा बटे हुए हैं और बवाल कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है उसी तरह, लेकिन अभी भी हालात जो है काबू में नहीं हो पा रहे हैं। तो कौन कौन मोर्चा संभाले हुआ है अजय, और कितने की संख्या में युवा होंगे जो इस वक्त तोड़फोड़ कर रहे हैं दुकानों में, क्योंकि दुकानें भी बंद पड़ी होंगी अभी तो? जी, दुकानें भी बंद पड़ी हुई है और ये 100-200 की संख्या में युवा टुकड़ों में बट के अलग अलग जगह जो है ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कर रहे हैं। हालांकि डीएमएसपी खुद ग्राउंड पे उतर चुके हैं और वो मूव कर रहे हैं लगातार। ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं अजय, जो आप बता रहे हैं उसको हम जरा बताते चले। ये आप हाथ में लाठियां और पत्थरबाजी करते युवाओं को देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन का घेराव। बलिया से तस्वीरें, ये देखिए किस तरीके से ये पत्थरबाजी की आवाज आ रही है। अगर आप सुनेंगे इस ऑडियो को तो भी आपके समझ में आएगा कि पत्थर फेंका जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी बलिया रेलवे स्टेशन पर युवाओं का ये उपद्रव। देखिए डस्टबिन को फेंकता एक शख्स दिखाई दे रहा है, पटरी पर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से ये अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। बलिया से ये युवा अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है, उपद्रव देखा जा रहा है। ये देखिए भागते दौड़ते ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय ये लोग तो रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दे रहे हैं, कहां तक फैल चुके हैं अभी तक? ये पूरे शहर में फैले हुए हैं और रेलवे स्टेशन का शॉट जो आप दिखा रहे हैं, जो दर्शकों को दिखाया जा रहा है, वो रेलवे स्टेशन का है, लेकिन पूरे शहर में युवा फैले हुए हैं और जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी पीछे दौड़ रही है, जहाँ पुलिस वो आगे है युवा तो पुलिस उनके पीछे है, लिहाजा पुलिस बीच में दिखाई दे रही है। अजय पुलिस बीच में दिखाई दे रही है और 2-4 की संख्या में पुलिस देख रही है कि युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये आरएएफ के जवान लग रहे हैं। ऐसे कैसे कंट्रोल होगा? जी बिल्कुल, ये चूंकि पुलिस का फेल्योर है, जिला प्रशासन का फेल्योर है कि स्टेडियम में इकट्ठे हुए तो लगे उनको, उन लोगों जिला प्रशासन ने जाने की इजाजत दी कि अब आप लोग पत्रक दे दिए हो, अब घर जाओ।
अगर उनको रोक लिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। अब क्या होगा? जो होता वो होता। अभी क्या प्लान है? किस तरीके से ये जो बागी बलिया की तस्वीरें आ रही हैं, बगावत पर उतरे ये जो युवा दिखाई दे रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अब क्या कर रहे हैं? इतनी सारी डैमेज होती तस्वीरें तो हमारे सामने हैं, ट्रेन, डस्टबिन, प्लेटफॉर्म, और कितनी संख्या में है। अब देखिए दूसरी तस्वीर जो अभी दिखाई दे रही है अजय, इसमें तो थोड़ी बहुत संख्या बल दिखाई दे रही है सुरक्षा कर्मियों की जो इन्हें दौड़ा रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे तो खुला राज दिखाई दे रहा था। कितनी चीजें हमारी आंखों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि वो तोड़ फोड़ चुके हैं, अब तक कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। ये तो रेलवे स्टेशन का हाल है, और कहां पर इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, जरा रूट बताइए, कहां पहुंचकर इन्होंने तोड़फोड़ की है। ये पुलिस लाइन स्टेडियम से निकले हैं और उसी रास्ते में जो भी मिला है, जो चीज भी मिला है, तोड़फोड़ किए हैं और लगातार करते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अब आ गई है, उतर गई है, उनके पीछे लगी हुई है। तो लोकेशन बताइए अजय, कि अभी भी टीवी स्क्रीन पर कोई देख रहा हो एबीपी गंगा तो इसे समझ में आ जाए कि इस वक्त सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग निकलते हैं और ऐसी कंडीशन में वो ना फंसे। जी, जिला प्रशासन को बिल्कुल ये इस बात का अंदाजा नहीं था। उनका खुफिया तंत्र भी इस मामले में फेल नजर आया, क्योंकि ये युवा निकले हैं और काफी देर बाद पुलिस पहुंची है, जिसकी वजह से ये आराम से युवा तोड़फोड़ करते रहे। ये दिखाई दे रहा है भाई, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, हाथ में इतनी सारी लाठी डंडे लेकर युवा दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चौक, और ये देखिए रेलवे स्टेशन पर कितनी सारी चीजों को डैमेज कर चुके हैं। जो कुछ भी सामने आया वो तोड़ते हुए फोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ जवान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, कम से कम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के भीतर। लेकिन जैसे ये प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं तब तो थोड़ी ठीक ठाक संख्या दिखाई दे रही है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस के हाथ में जब डंडा है और लाठी चार्ज होती दिखाई दे रही है। अच्छा, कितने देर बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंची? कितना वक्त एग्जैक्ट इन लोगों को खुला मिला तोड़फोड़ करने के लिए अजय? जी, मैं आपको बता दूं कि करीब 1 घंटे बाद पुलिस फोर्स जो है पहुंची है, जब उसको सूचना मिली है तोड़फोड़ की, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि युवा घर नहीं जाकर जा रहे हैं, बल्कि ये शहर में जाके उत्पात मचाएंगे और ये तोड़फोड़ करेंगे। तो घंटों बाद पुलिस पहुंची है, अब जाके हालात थोड़ा नियंत्रण में आए हैं। अब जो है पुलिस चारों तरफ दिख रही है और युवा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं 1 घंटे के भीतर ये बागी बलिया के युवा कितनी बगावत कर चुके होंगे। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, ये क्या हो रहा है बलिया में? ये देखिए, ये किस तरीके की तस्वीरें हैं और ये क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, इसमें लता, कल जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई थी और ये उपद्रव शुरू हुआ था, तो पूरे प्रदेश भर में उन्होंने सभी पुलिस प्रमुखों को कहा था कि इस तरह के उपद्रव न होने दिए जाए। जो पहले से युवा है उनसे बात कर ली जाए, समझा लिया जाए। और कई जगह पर ऐसी तस्वीरें आई भी जब पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को, जो नई उम्र के लड़के हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ को लेकर, उन्होंने एक बच्चे की तरह समझाया। कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए, प्रशासन के अधिकारियों से भी कहा गया है कि किसी भी तरह का उपद्रव या हिंसा ना होने पाए। लेकिन क्योंकि बलिया बिहार से सटा हुआ इलाका है, जनपद है, और बिहार में इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं, कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है, तो उसका असर जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जनपद है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। विवेक, 1 घंटे तक प्लेटफॉर्म 1 पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं और न जाने कहां तोड़फोड़ की गई है। बलिया वाले प्रशासन के लोग जागे नहीं थे क्या, या उनकी तैयारी नहीं थी क्या? 1 घंटे का वक्त दे दिया इन बागी बलिया के युवाओं को बगावत करने के लिए। कितनी तोड़फोड़ हुई होगी? अगर हम बात करें इंटेलिजेंस फेल्योर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमेशा देखने को मिलता रहा है और कल चेतावनी के बाद भी, पुलिस प्रमुखों से बातचीत करने के बाद भी, खुफिया तंत्र को सक्रिय करने के बाद भी ये इस तरह से उपद्रव होना शुरू हुआ है। विवेक, तो हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं कि ये लोग बाकायदा आए, बल्क में आए, ज्ञापन सौंपा और पुलिस को लगा कि यहाँ से ऑल वेल, ये अपने घर गए और वो अपने काम में लगे, प्रशासन की तरफ से जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो। लेकिन वो घर नहीं गए, वो पूरे शहर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, इसमें लता, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है, जो आधिकारिक सूत्र हैं उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हिंसा भड़काना चाहते हैं, चाहे वो कानपुर और प्रयागराज में उपद्रव हुआ हो जुमे की नमाज के बाद, या फिर अब अग्निपथ को लेकर। तो कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो लगातार हिंसा फैलाना चाहते हैं और हिंसा जो जारी है पिछले 2 जुमा से, 2 शुक्रवार से और तीसरा शुक्रवार है, तो आज भी अग्निपथ के बहाने ही हिंसा युवाओं को भड़का कर चुकी है। एक बड़ा युवा वर्ग इसको लेकर आक्रोशित है और चीजें उसको
स्पष्ट नहीं हो रही है। जो अग्निपथ का पूरा मसौदा तैयार हुआ है वो स्पष्ट नहीं हो रही है। इसलिए अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मसौदा है क्या और उसे किस तरह से लाभ होगा, लेकिन युवा बिल्कुल विवेक, इनमें से पूछ लिया जाए कि अग्निपथ स्कीम है क्या, कितना पैसा आएगा, किस तरीके से भर्ती होगी और आप क्या क्या कर सकते हैं, आप 25% में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपकी कुवत पे निर्भर करता है। ये इनको पता भी नहीं होगा, लेकिन हाथ में डंडा लाठी लेकर की तस्वीरें आ रही हैं जो इस तरह की तस्वीरें, छोटी छिटपुट तस्वीरें तमाम जनपदों में कल भी आई थी, लेकिन अधिकारियों ने समझाया गया। बलिया चूंकि एक ऐसा जनपद है जो बागियों के लिए फेमस है और वहां पर इस तरह की अराजकता, इस तरह का उपद्रव, इस तरह की हिंसा, ये बिल्कुल इंटेलिजेंस का फेल्योर इसको माना जाएगा कि इंटेलिजेंस नहीं सूचना मिल पाई, नहीं भाप पाई कि वो जो युवा ज्ञापन देने आ रहे हैं वो आखिर में क्या करेंगे। और ज्ञापन देने के बाद दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से लेकर अंतिम समय तक उनके युवाओं के अपने घर जाने तक फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन नींद में था। वाकई एक शब्द है, प्रशासन नींद में था। तड़के सुबह का वक्त था, जानबूझ करके चुना गया था। इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता इसमें रहता, क्योंकि साजिशें ऐसी होती रही हैं, भड़काने वाले तत्व सक्रिय हैं। और सबसे संवेदनशील बात यह है कि जब जुमे की नमाज है और पहले से प्रशासनिक अमला सक्रिय है, पुलिस सक्रिय है, तमाम जगह पर निगरानी की जा रही है, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जा रही है, उसके बाद भी आज बलिया में इस तरह से सुबह सुबह इस तरह की घटना होना, यानी पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल है कि उन्होंने आखिर क्या कार्रवाई की थी, क्या तैयारियां की थी, किस तरह से, अगर उनको मालूम था पहले से कि इतनी भीड़ आएगी, इतने युवा आएंगे और हिंसा भड़क सकती है, उनको पूर्व तैयारियां की जानी चाहिए थी, पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए था, लेकिन वो तैयार नहीं थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की ही चूक है, लापरवाही है। और जो मुख्यालय स्तर पे अधिकारी बैठे हैं उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं कि जांच कराई जाएगी। अगर विवेक देखिए, विवेक बताइए, अजय बता रहे हैं कि 1 घंटे का वक्त लगा है। ये युवा ज्ञापन सौंपने के बाद जिस तरीके से तितर बितर होके तोड़फोड़ करने लगे और जब लाठियां भाजने की नौबत आई, यानी कि फोर्स पहुंची, इस दरमियान 1 घंटे का वक्त मिला। और जिस बगावत के सुर में नजर आ रहे हैं ये युवा, उनको 1 घंटे के लिए छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं आप? बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है। देखिए, इसमें लगता है 1 घंटे का समय बहुत बड़ा समय होता है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, जनपदों में अतिरिक्त फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री लगी हुई है। आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर पूरी तैयारियां बरती गई हैं। उस दौरान 1 घंटे अगर कोई उपद्रव करता है तो पूरा ये स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर सवाल है, वहां के प्रशासन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर 1 घंटे तक कैसे रहो। और जो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो एक्स्ट्रा तैयारियां हैं, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही थी, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? नींद में प्रशासन, पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। क्या नींद में थे? अगर युवा इतनी सारी लाठियों के साथ पहुंचे हैं तो उनकी तैयारी तो पूरी थी, लेकिन प्रशासन ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा इनके कहने से जो हर बात मान लेते तो ज्ञापन की नौबत क्या आती, इस पूरे अग्निपथ स्कीम से भी सहमत होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बगावत उन्हें करनी थी और वो कर चुके 1 घंटे के भीतर। ये है कि अभी स्थिति तो ठीक बताई जा रही है कि नहीं विवेक, क्योंकि अजय बता रहे थे कि अभी भी तितर बितर अवस्था में युवा कहीं ना कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे गुट में, चूंकि एक बड़ा समुदाय, बड़ा गुट आया था और जब पुलिस पहुंची है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगाई गई हैं, लाठी चार्ज हुआ है और पत्थर के जवाब में पत्थर भी चलाए गए हैं। उसके बाद कुछ कंट्रोल हुई है स्थिति, हालांकि अभी भी संवेदनशीलता बनी हुई है। छोटे छोटे गुट में लोग किनारे निकल गए और इस पूरे मामले के पीछे साफ तौर पर साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग ऐसे ही इकट्ठा होते हैं। उनको भड़काने वाले लोग, उनको उकसाने वाले लोग कौन हैं, ये साजिश किसने रची कि ज्ञापन देने के बहाने पथराव किया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी। तो बिल्कुल विवेक, यहाँ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पहली चीज की ऐसी साजिश करने वाले, प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाले लोगों को खोजना, उन पर नकेल कसना। दूसरा, आने वाले वक्त की लंबी रणनीति ये होगी कि इन युवाओं को समझाना, बताना कि ये स्कीम कैसे उनके लिए लाभप्रद है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये भी बड़ी चुनौती है। यहाँ संवाद और संवेदनशील जगहों पर सेंसिटिविटी दिखानी ही पड़ेगी। आप नजर बनाए रखिएगा विवेक, तमाम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके पीछे की जो अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी विवेक जानकारी दे रहे थे। बलिया में बगावत की ये तस्वीरें आई हैं। शुक्रिया विवेक। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।